अध्यक्ष जी को बताऊं, मैं गुरुजी पे पहला स्टोरी किया था दिल्ली में, और गुरुजी सांसद हुआ करते थे। और बड़ा फिर उनको जब पता चला कि मैं बोकारो से हूँ, बोकारो में जैना मोड़ से हूँ, तो बड़ा बहुत खुश हुए और खूब भोजन कराया और बहुत एक अजीब अनुभव था वो। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो प्रभाष जोशी जी हमारे गेस्ट स्पीकर थे एक बार, और जनसत्ता के संपादक हुआ करते थे। और सिर्फ 20 छात्रों का वो हमारा बैच था दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो उन्होंने कहा कि बारी बारी से सबसे पूछा कि आप पत्रकारिता में क्यों आए, और सबसे बड़ा पत्रकार कौन। तो स्वाभाविक रूप से 20 ने कहा, किसी ने कहा देश दुनिया को बदल दूंगा, परिवर्तन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तूफान ला दूंगा। तो मैं आपको बताऊं कि हम सबों के होश उड़ गए अमरकांत जी जब उन्होंने अपने भाषण के क्रम में कहा कि आपने जितनी भी बातें कही सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा पत्रकार कौन। सबसे बड़ा पत्रकार आज वो नहीं जो अच्छी पत्रकारिता करे, और सबसे बड़ा पत्रकार संपादक भी नहीं, सबसे बड़ा पत्रकार अखबार का मालिक का, सबसे बड़ा पत्रकार अखबार का मालिक। जिस दिन अखबार के मालिक को लग गया कि आप चाहे कितने भी कलम के धनी हो, कितने भी बड़े सिपाही हो, जिस दिन उसी प्रिंटिंग प्रेस से जिसमें अखबार छपते हैं साबुन का रैपर छपने से ज्यादा मुनाफा होगा, वो अखबार निकालना बंद कर देंगे। ये प्रभाष जोशी जी ने कहा था, मुझे याद है आज से लगभग ये 30 साल पहले की बात है। और 30 साल पहले प्रभाष जोशी ने जो कहा था वो सब सन्न रह गए, और बाहर निकल के जब प्रभाष जोशी जी गए तो हम लोग अपना सिर पकड़ लिए कि भैया हम लोग पत्रकारिता करने आए हैं, देश दुनिया को बदलने आए हैं, लेकिन यहाँ तो बातें कुछ और हैं। अब दूसरी बात, देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मुझे पता है कि उस समय आज जब एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की पत्रकारिता से संबंधित एक पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला, तो वो भी पत्रकार थे, तो उन्होंने बड़ा निर्भीक होकर लिखा कि वो तो कवि हृदय थे। उन्होंने लिखा कि पत्रकारिता जब मैंने शुरू की थी तो मिशन था, बाद में प्रोफेशन हुआ और अब तो धंधा बन गया है। ये अटल जी ने लिखा था, मैं पढ़ा तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि भाई, तो आज की पत्रकारिता तो बहुत जोखिम भरी है, और आप जिस तरह से रिस्क लेते हैं, और आए दिन जिसकी चर्चा मनोज भाई ने की, उनके पहले अमरकांत जी ने भी किया। तो मैंने कई बार विधानसभा में इस विषय को रखा है कि जो पत्रकारिता से जुड़े मित्र हैं उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, और मुझे अच्छा लगता है कि हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी जो भी प्रश्नकर्ता सदस्य हैं सबको बड़ा संरक्षण भी देते हैं, बहुत संरक्षण देते हैं, इनका संरक्षण मिलता है हम लोगों को। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो विषय आपने लाया है, छत्तीसगढ़ में जो पत्रकार कानून लागू हुआ है, पत्रकार सुरक्षा कानून, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सत्र चल ही रहा है। हालांकि कल मैं कुछ और विषय लेके माननीय अध्यक्ष जी के पास गया था, तो मैं इसी विषय को लेके कल अध्यक्ष जी से मिलता हूँ, और मैं अपना विषय बदल देता हूँ। आप सबकी इजाजत है ना? तो मैं विषय बदल के, और अच्छा हुआ कि कल कुछ ऐसे उसमें लाइन आ गए थे कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इसको आप चेंज कर दीजिए, अब इसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। तो माननीय अध्यक्ष जी मैं विषय ही बदल देता हूँ पूरी तरह से, और कल मैं नए विषय के साथ माननीय अध्यक्ष जी को समर्पित करूँगा। मैं जानता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी की भी अपनी मर्यादा है, और बहुत सारे वो मुझे अवसर देते हैं, हर सदस्यों को अवसर देते हैं, लेकिन करना तो आफ्टर ऑल सरकार को है। और एक बात और कहता हूँ कि हो सकता है कि कल मैं सवाल करूँ, फिर सदन चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या है ना कि कोई अगर चट्टान टूटता है तो एक चोट से नहीं टूटता है, अगर वो 10 चोट से टूटता है तो हर चोटों का महत्व होता है, सिर्फ आखिरी चोट का महत्व नहीं है। तो मैं निश्चित रूप से सवाल कल मैं माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में लाऊंगा, और ये भी हो सकता है कि सफलता न मिले तो हम लोग बार बार प्रयत्न करते रहें।
हम लोग बार बार प्रयत्न करेंगे, हम लोग सब मिलके करेंगे, सामूहिक रूप से करेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे करेंगे, हर मंचों पे करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें और आपको सफलता मिलेगी। एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लाया है कि एंड स्कोप ऑफ टूरिज्म इन झारखंड। अब उस विषय पे देखिए, झारखंड में सच में अब मंत्री जी भी टूरिज्म के सामने बैठे हैं, तो अच्छे अच्छे लोगों को आपने बुलाया है, तो टूरिज्म की झारखंड में बहुत संभावनाएं हैं। और अमरकांत भाई ने पतरातू घाटी का उदाहरण दिया, कई ऐसे झारखंड में स्पॉट हैं। मैं देश भर में बड़ा जिज्ञासु हूँ और घूमने की प्रवृत्ति है, तो मैंने देखा कि वृंदावन गार्डन जो मैसूर के बगल में है, और वृंदावन गार्डन जिस डैम के नीचे बना है, वो जो डैम है वो इतना छोटा सा डैम है कि हमारे यहाँ मैथन डैम में वैसा 20 डैम घुस जाएगा, 20 डैम घुस जाएगा मैथन डैम में। हमारे यहाँ झारखंड में जो मसानजोर है, मसानजोर में ये जो लोना